एक्वेरियंस, लेट्स सी कि 28 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी 2024 के बीच आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप्स की क्या एनर्जी रहेगी। ज़्यादा बात नहीं करते ताकि रीडिंग जो है वो बहुत लंबी ना हो, छोटी और साफ़ सुथरी, और मतलब एक होता है ना जल्दी से आंसर देने वाली रीडिंग करना चाहती हूँ लव लाइफ की। लेट्स सी कि आपका मास्टर कार्ड क्या आता है, उसी के इर्द गिर्द जो है आपकी लव लाइफ घूमने वाली है। देखते हैं कि आपका मास्टर कार्ड हमारे पास क्या आता है 28 जनवरी से 31 जनवरी 2024 के बीच कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच उनकी लव लाइफ में क्या सब होने वाला है। वी हैव द मून। थोड़े से इमोशंस हाई रहेंगे एक्वेरियस, ठीक है। मे बी फुल मून से ही ये सिचुएशन चल रही है, लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। अगेन एक डार्क कार्ड है, हम उसको डिनाई नहीं कर सकते। अगर आप बहुत अच्छी रिलेशनशिप में हो तो थोड़ा ध्यान रखना, कोई टावर मोमेंट आ सकता है, कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, हमेशा के लिए एक डिस्टर्बेंस पैदा हो सकता है चल भी रहा हो, आप लोग ब्रेकअप सिचुएशन में हो, अपने पर्सन की बहुत याद आ सकती है, कोई बात जो है आप लोगों के बीच में ऐसी हो जाए जिससे एक डर बैठ जाए मन में इस पर्सन को खोने का, इमोशनल हो जाओ आप, रोना भी आ सकता है इस पर्सन के लिए, क्योंकि मून ना इमोशंस के बारे में बताता है। तो इट्स लाइक अप एंड डाउन चल रहा है इमोशंस, कभी ठीक लगता है, कभी लड़ना है, कभी गुस्सा आता है, कभी प्यार आता है, वो चीज़ें हैं। बट जो मून कार्ड है वो ब्रेकअप को नहीं बताता, मून कार्ड आपकी इमोशनल अनस्टेबिलिटी को बताता है कि रिलेशनशिप में अभी कंफ्यूजन है, रिलेशनशिप में अभी चीज़ें समझ नहीं आएंगी कि क्या करना सही है क्या नहीं। तो ऐसी वाली एनर्जीज जो हैं आपकी बनेंगी 28 से 31 जनवरी के बीच में। बंद करके जाना मत रीडिंग की, नेगेटिव बोल रही हूँ, जो है वो यही है। सिचुएशंस अभी हम देखते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भैया बहुत ही 4 दिन खराब रहने वाले हैं, अभी बताती हूँ डिटेल में। एक्चुअली ना एक्वेरियस, ये टाइम जो है ना वो ऐसा है कि आपने अपनी तरफ से बहुत मेहनत कर ली, ठीक है। अब जो आपका है वो खुद आपकी तरफ आए, आपको ऐसी वाली सिचुएशन में रहना है, या आपकी ये वाली सिचुएशन हो जाएगी, परिस्थिति आपको ऐसा बना देगी कि आपको लगेगा कि अगर कोई आपसे प्यार करता है देन वो भी तो कोई एक्शन ले, वो भी तो अपनी तरफ से दिखाए, वो भी तो कुछ करे। अभी अगर वो ऐसा करता है देन बहुत अच्छा लगेगा आपको, सब ठीक हो जाएगा। जैसे कि मैंने कहा कि पहले से कोई टावर मूवमेंट चल रहा है तो चीज़ें बेहतर की तरफ जाएंगी। थोड़े से इमोशनल लॉसेस होंगे कि ऐसा क्यों किया, ऐसा हो गया, वो हो गया, रोना आएगा, मिल गए, बिछड़ गए, ठीक हो गए, फिर खराब हो गए, ऐसी वाली सिचुएशन। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो आप अकेले में ये सब करते रहोगे कि मैंने इतना प्यार किया, सामने से मुझे कुछ भी नहीं किया और आ भी नहीं रहा, लेकिन मैं भी नहीं जाऊंगा या मैं भी नहीं जाऊंगी, बिकॉज अगर प्यार करता है या करती है तो उसको भी आना चाहिए। तो यिन एनर्जी में आप हो। यिन एनर्जी क्या है, नॉन एक्शन एनर्जी होती है, फेमिनिन एनर्जी होती है, सेंसिटिव एनर्जी होती है कि भाई बारात लेके आओ और मुझे लेके जाओ, ठीक है। लेकिन अब बारात नहीं आ रही तो क्या करेगी फेमिनिन एनर्जी कि मैं तो नहीं आऊंगी, दूल्हे तुम हो, आओ। लेकिन अगर बहुत देर तक नहीं आएगी तो इमोशंस प्रॉब्लम करेंगे उसको। वही आपके साथ होगा एक्वेरियस आपकी लव लाइफ में। मतलब इससे क्लियर मैं मैसेज नहीं दे सकती, बिकॉज यू वांट कि आपको आपका घर मिले, आपको अपने रिश्ते में अपना कंफर्ट लेवल मिले, बट ये चीज़ आप अपने पर्सन से एक्सपेक्टेशंस रखोगे इस महीने, इस टाइम ड्यूरेशन में 28 से 31 जनवरी के बीच में, और फिर जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसमें जो होगा वो होगा। मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ये फरवरी तक आप नहीं कैरी फॉरवर्ड करोगे। फरवरी तक काफ़ी लोगों के बीच में चीज़ें बदलेंगी, हो सकता है 1-2 फरवरी को ही चेंज आ जाए, बट थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे फ्लैक्सिबिलिटी का कार्ड है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सामने वाला आपकी तरफ आ जाएगा और आपके लिए चीज़ें बदल जाएंगी, आपको थोड़ा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा एक्वेरियस। फाइन, यस। और देख लेते हैं। ओके एक्वेरियस,
एक्वेरियस, कुछ एक्वेरियंस के लिए मुझे यहाँ पे एक मैसेज मिल रहा है कि आप किसी रिलेशनशिप में पहले थे और वो रिलेशनशिप अब ख़त्म हो गया है या आपकी लड़ाई झगड़े ही चल रहे हैं और आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन इस टाइम ड्यूरेशन में एंटर हो सकता है एज ए फ्रेंड। पहला मैसेज, ठीक है। लेकिन क्योंकि आप उस पर्सन को देख के रीडिंग देख रहे हो तो एनर्जी उनकी ज़्यादा आएगी, तो ये किससे रेजोनेट करेगा मुझे नहीं पता। फिर अगर मैं आपके पार्टनर जिसके लिए आप सोच के ये रीडिंग देख रहे हो उस पर्सन की बात करूं तो वो पर्सन कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। उस पर्सन का कोई पास्ट हो सकता है, आपके साथ कोई पास्ट हो सकता है। उस पर्सन को आपने कुछ कहा हो जो उसके मन पे घाव लग गया है, उस पर्सन ने आपको कुछ कहा है जिसका उसको पश्चाताप हो रहा है, या इस पर्सन के पास बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि आपकी तरफ देख ही नहीं पा रहा, जगल कर रहा है, कभी आपको टाइम नहीं देता, कभी उनको टाइम नहीं देता, कभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है, कभी आपके पास आता है। इन सब चीज़ों में ही उसके ये दिन जाने वाले हैं। वो आपको मिस करेगा, आपके पास्ट के बारे में सोचेगा, लेकिन ऐसी एनर्जी नहीं दिख रही कि वो कुछ इनिशिएटिव लेगा या वो आपको याद करके रो रहा है। इट्स लाइक कि वो स्ट्रांग हो रहा है कि ठीक है अब जो हो गया वो हो गया, मुझे तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी है। जहाँ से मैं आपको देख रही हूँ आप अपनी तरफ से पूरी तरह से ये रिश्ता ख़त्म करने के उसमें रहोगे, मूड में। हो सकता है कुछ एक्वेरियंस को 2 से 3 दिन बाद ये चीज़ लगे कि नहीं, मुझे फिर से अट्रैक्शन हो रहा है उस पर्सन की तरफ, मुझे फिर से याद आ रही है, या आपके अटैचमेंट्स उस तरफ जाने को बोलें आप, ठीक है, कुछ एक्वेरियंस को। जबकि कुछ एक्वेरियंस जो हैं वो इससे निकलने के लिए किसी एडिक्शन को अपना सकते हैं कि ये तो टावर मूवमेंट आ गया, यहाँ तो बंद हो गया, क्योंकि पर्सन भी कुछ इनिशिएटिव नहीं ले रहा, आप उसका वेट कर रहे हो ये एनर्जी में। तो हो सकता है कि आप फिर, जैसे कहते हैं ना कि सब्सटेंस अब्यूज़ वर्ड जो यूज़ होता है कि स्मोकिंग करने लग जाओ, बियर पीने लग जाओ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, उन सब चीज़ों में की तरफ आप चले जाओ इस याद से, इस चीज़ से, इस पास से बचने के लिए, ठीक है। तो ये वाली सिचुएशन आपकी लाइफ में आ सकती है। मैं फिर से कहूँगी कि आप अगर कमिटेड हो, ये तो हो गई बातचीत नहीं हो रही एंड ऑल, अगर आप कमिटेड हो तो एक जो ग्रुप है एक्वेरियस का, उनकी लाइफ में कुछ कहा सुनी ज़रूर होगी, बट ज़िंदगी ट्रैक पे ही रहेगी। बिकॉज मेरे पास सन की एनर्जी है, एम्प्रेस की एनर्जी है। जैसे कुछ बात हुई, 2-1 दिन बात नहीं हुई ढंग से, फिर आराम से अपने आप चीज़ें ठीक हो गई। प्रेग्नेंट भी हो सकता है, कोई फीमेल है यहाँ पे तो घर में कोई प्रेग्नेंट हो सकता है, प्रेगनेंसी की बातें हो सकती है मैरिड कपल के बीच में। ऐसी एनर्जी है, मतलब वो ऐसा नहीं दिख रहा कि आप लोगों के बीच में लड़ाई हो जाएगी तो आप अलग ही हो जाओगे, ठीक है। जो ऑलरेडी अलग है उनकी बात मैंने कर ली, जो ऐसे अलग है कि फिर से साथ नहीं आना चाहते, उनके लिए एक मे बी एक किसी और की एनर्जी है जो यहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है, कोई और आ रहा है आपकी लाइफ में। अदरवाइज अगर आप कमिटेड हो तो सबके लिए ऐसा नहीं है कि लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, कुछ लोग विजडम से भी चीज़ों को हैंडल करेंगे। तो 5 ऑफ कप से बुरा ज़रूर लग सकता है आपको या उनको, लेकिन आप चीज़ें नॉर्मल कर लोगे, आप फिर से वापस चले जाओगे, आप फिर से कोई पार्टी प्लान कर लोगे, गेट टुगेदर प्लान कर लोगे और मिलके फिर सब ठीक कर लोगे। तो ये आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगा एक्वेरियस, ठीक है। एक विजडम, एक नॉलेज, एक मेच्योरिटी से डिसीजन से आप करोगे हैंडल। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, मैरिज की बात भी हो सकती है, ठीक है, और न्यू बिगनिंग भी हो सकती है। मैं फिर से कहूँगी, देखो यहाँ पे 8 ऑफ कप्स आया, न्यू बिगनिंग भी हो सकती है, और एस ऑफ वॉन्ड्स भी आया, ये सन की तरफ बढ़ रही है। हो सकता है आप में से कुछ लोग जो है पास्ट को पीछे छोड़ें और अपने प्रेजेंट के साथ या आगे बढ़ें। एक्वेरियस, आप किसी चीज़ को चूज़ करके, कोई डिसीजन मेकिंग करके आगे बढ़ सकते हो अपनी लव लाइफ में इस टाइम ड्यूरेशन में, ये मुझे यहाँ पे एनर्जी मिल रही है, ठीक है। और देख लेते हैं लव लाइफ में क्या सब होने वाला है एक्वेरियंस की। यस, यू आर करेक्ट। तो मैंने आपको बोला ना, आपको विजडम मिल रही है, आप अपने एक मेच्योरिटी से चीज़ों को हैंडल कर रहे हो, तो आपकी इंट्यूशन आपको बता रहे हैं आपको किसे चूज़ करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, वापस ट्राई करना चाहिए या नहीं। तो आप अपने इंट्यूशन की सुन रहे हो और वो आपको सही गाइड कर रहे हैं एक्वेरियस। एंड कुछ लोग जो है वो अगेन आपका कम्युनिकेशन होगा डेफिनेटली इस पर्सन से। डोंट सेटल फॉर लेस। और देखो आपको ये कहा भी जा रहा है कि भाई आपको कोई कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है, कि आपको लग रहा है कि अरे मेरे पास कोई अच्छी चॉइस नहीं है, मुझे
भी बॉयफ्रेंड चाहिए, गर्लफ्रेंड चाहिए, या मैरिज के लिए एक पार्टनर चाहिए, मुझे भी कोई चाहिए, तो आप किसी को भी मत पकड़ लो कि मेरी एज हो रही है तो मैंने कर दिया। डोंट सेटल फॉर लेस एक्वेरियस। अगर कोई आपको प्रॉपर तवज्जो नहीं दे रहा है तो आपको कोई किसी भी तरीके का एक कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है प्यार में। ये आपके लिए मैसेज है, राइट? यस। 38 आपकी एज हो सकती है, 25 आपकी एज हो सकती है, 26, 48, 46, 45 भी आपकी एज हो सकती है। यस। 11 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर, 1 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है। यस एक्वेरियस, यहाँ ऐसी सिचुएशन ज़रूर आएगी कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन आएगा, कोई नया पर्सन हो सकता है जिससे लड़ाई चले, वही हो सकता है। बट आप जो है विद दिस गार्डन इन द गेट, इस मैन होल्डिंग ए हार्ट के पास जाने से पहले सोचोगे ज़रूर कि मुझे जाना है या नहीं। ठीक है, आपको ये दरवाज़ा खोलते हुए, आपको फिर से विश्वास करते हुए थोड़ा सा टाइम ज़रूर लग जाएगा। आपको लगेगा कि नहीं यार, ये सही है, गलत है, क्या है ये, तो ऐसा हो सकता है आपके लिए। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखें। मुझे लगता है कि आप एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखना चाहोगे रिश्तों को लेकर के, आप कि पहले मैं मिलूं, पहले मैं ढंग से बात कर लूं। लेकिन जो सामने से प्रपोजल आ रहे हैं वो बहुत अच्छे होंगे, वाकई अच्छे होंगे, वाकई स्टेबिलिटी लेके आएंगे। तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हो इस टाइम में कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं। ठीक है, यस। एक ब्लेसिंग निकालती हूँ, लव लाइफ से रिलेटेड आई तो वो, अदरवाइज जो भी आएगी वो कार्ड हम लेंगे कि आपको क्या ब्लेसिंग्स मिल रही है रिलेशनशिप में। फेथ एंड पेशेंस। सो यस, आप में से काफ़ी लोग अपने रिश्ते को पेशेंस के साथ जो है हैंडल करेंगे। यहाँ पे भी रेड सन है, सन की एनर्जी, तो सन की एनर्जी है तो कुछ गलत तो नहीं होगा यहाँ पे आपके साथ। बस यही है कि थोड़ा सा पेशेंस आपका टेस्ट हो सकता है। जो चीज़ें हैं वो मैटेरियलाइज भी होंगी आपकी लाइफ में। ठीक है, चीज़ें मतलब जो आप सोच रहे हो जो रिश्तों के बारे में वो होगा भी, और जो आपकी बेसिक नीड है प्यार को लेकर के, अफेक्शन को लेकर के, वो भी पूरी रहेगी। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत परेशानी होने वाली है। बट हाँ, जो भी हो सकता है वो मैंने आपको बता दिए। आपके ही इमोशंस थोड़े से ऑल्टर करेंगे इस बार, क्योंकि मून की एनर्जी आ रही है और शायद ये फुल मून का इफेक्ट हो एक्वेरियस। बट फरवरी तक आप इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करोगे, डार्क एनर्जी को नहीं लेके जाओगे, पॉजिटिविटी को लेके जाओगे। फाइन, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है और आपको कुछ ना कुछ फेथ और पॉजिटिविटी जो है वो मिल जाएगी। अब करना क्या चाहिए अपनी लव लाइफ में इस टाइम ड्यूरेशन में? पॉजिटिव अफर्मेशन करने चाहिए, ताकि ये 4-5 दिन अच्छे ही जाएंगे लेकिन और अच्छा हो सके। जो आप सोचोगे वही आप मैनिफेस्ट कर लोगे, तो अच्छा चीज़ें हो। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। बीच में वीडियो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ था, सो अगर आपको लगता है कि अरे ये कट के बाद आया तो वो उस वजह से आया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।